क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होंगे। तो इस वक़्त अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, तो हमारी बोर्ड में परफ़ॉर्मेंस बहुत ही शानदार हो सकती है। पहला पॉइंट, आप हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर ज़रूर सॉल्व करें और आप अपने स्कूल टीचर से या अपने ट्यूशन टीचर से, आप या जहाँ कोचिंग जाते हो, उनसे उनको एक बार ज़रूर दिखाएँ और आप उनसे एनालिसिस ज़रूर करवाएँ। और इसी के साथ ये भी समझने की कोशिश करें जब सैंपल पेपर करें, तो किस प्रकार के क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल हो रही है, कौन से क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ को क्वेश्चन को आप समझ के कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी किस प्रकार की है। अगर किसी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही है, तो उसके नोट्स को एक बार पढ़ें या अपने टीचर्स की हेल्प ले करके उसको अच्छा करें। एमसीक्यूज़ में अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, तो एक्यूरेसी बढ़ाएँ, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। साथ ही साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को लिख कर ज़रूर से प्रैक्टिस करें कि इसमें कौन से स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना होता है, कहाँ पे फॉर्मूले लिखने होते हैं, इन बातों को ध्यान रखें। अगर आपको टीचर नहीं मिले, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ से सैंपल पेपर लें, वहाँ पे आजकल सॉल्यूशन दिए रहते हैं, उन सॉल्यूशंस को देख कर के एक बार देखिए कि क्या आपने सही कर रखा है कि नहीं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम पास में हो, उनकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करें, उनको लिख के भी प्रैक्टिस करें और याद भी करें। साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हो, उनको डेली कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे ज़रूर दें, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और अकाउंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, एक भरपूर नींद लें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जिस ड्यूरेशन में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस ड्यूरेशन में अपने आप को पढ़ाई में ही एंगेज रखें, ताकि आपका दिमाग इस प्रकार से प्रिपेयर हो जाए